हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। ये मैं आपके लिए हर रोज लेकर के आता हूँ, तो आज भी इसे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आपके सामने ये पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है? यानी नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ये भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी हाल ही में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इनके नाम पर जो नाम रखा गया है स्टेडियम का, वो है सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे, जो कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। ये अधिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ स्थित है? ये देखो पुणे में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी। तो यह जो स्टेडियम है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने खेल सेना संस्थान, यह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब इसका दौरा किया था तो इस स्टेशन का नाम बदल करके क्या नाम रखा था? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। यानी किसके द्वारा? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। अब अगला सवाल आपके लिए, किस संगठन ने एनिमल डिस्कवरी 2020 लॉन्च की है? एनिमल डिस्कवरी जो लॉन्च की है, यह जो संस्था है वह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह एनिमल डिस्कवरी 2020 लॉन्च की गई है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इसके लॉन्च होने के बाद से चलता है पता कि भारत में जीवों की 557 नई प्रजातियों जोड़ा, यानी कि भारत में 557 नई प्रजातियों को शामिल किया गया जो पहले से थी पर खोजी नहीं गई थी। इसमें से 407 नई प्रजातियां और 150 नए रिकॉर्ड शामिल है। तो यह था इस सवाल का डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? ये वन्य जीव का नाम क्या है? दीपोर बिल नामक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो दीपोर बिल है, यह भारत के असम राज्य में, असम में क्या है? दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दीपोर बिल असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। असम में है। महत्वपूर्ण पंछी क्षेत्र होने के अलावा यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यह क्या है। इसके बाद हम देखिए, यह एक क्या है? रामसर स्थल है। रामसर स्थल कहने का मतलब है इसे कंजर्वेटिव एरिया माना गया है। ठीक है, तो पंछी क्षेत्र होने के कारण से यह राज्य का एकमात्र यानी असम का एकमात्र जो अगर रामसर कोई स्थल है तो वो कौन सा है? दीपोर बिल। ठीक है, अब यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में एक अस्थाई अलवणीय यानी मीठे जल का झील है। यानी यह कौन सी पानी की झील है? यह मीठे जल की झील है। कहाँ है? तो असम में है। और दीपोर जो बिल है वो एकमात्र रामसर स्थल है। किसका? तो असम का। अब अगला सवाल आपके लिए, हाल ही में किसके लिए कर्मयोगी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो यह जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, यह सिविल सेवकों के लिए यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मिशन कर्मयोगी के सबसे शक्तिशाली सुधारों का उद्देश्य केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल का विकास करना है। यानी इसका मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं उनके कौशल का विकास करने के लिए यह मिशन कर्मयोगी लाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनईपी यानी से कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो ये जो भारत का जो दूसरा नंबर का राज्य बना है, इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यह दूसरा राज्य बना है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कर्नाटक के बाद 26 अगस्त 2021 को, यानी ये जो पहला राज्य है ना, ये कौन सा था? कर्नाटक, जिसने एनईपी को लागू किया था। भारत का पहला राज्य था। अभी दूसरा कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। ये था 1 नंबर पर और मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पर। तो दूसरा राज्य बन चुका है। अब कहता है कि यह एनईपी है क्या? तो एनईपी क्या है कि इसमें बच्चे अपने हिसाब से कुछ समय के बाद अपने पसंद के विषयों को चुनकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसके जो पूरे हुए, ये 7 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसका जो शुरुआत हुआ था ये 15 अगस्त को हुआ था। अब इसके अंदर जानकारी कहता है 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना
इसे PMJDY कहते हैं। इसके सफलता कितने साल पूरे हुए? 7 साल पूरे हुए। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की थी? तो 15 का 2014 को जब अपना संबोधन दे रहे थे वो लाल किले से, तब उन्होंने की थी। जबकि इसे लागू किया था कब से? इसे 28 अगस्त से लागू किया गया था। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था? तो यह जो अभ्यास हुआ था यह अदन की खाड़ी में हुआ था। अदन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था, संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और कब्जा अभियान शामिल थे। यानी कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कैसे करनी है, अभ्यास तो चलेगा ही, इसके अलावा किसी चीज़ को खोजना है या किसी चीज़ को कब्जा करना है तो इसकी प्रैक्टिस चल रही थी, जो कि भारत और जर्मनी के नौसेनाओं के बीच हुई थी। आपके लिए अगला सवाल, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो प्रतिवर्ष मनाते हैं 30 अगस्त को मनाते हैं। 30 अगस्त को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष 30 अगस्त मनाया जाता है। छोटे पैमानों के उद्योगों को उनकी संपूर्ण विकास क्षमता, यानी जो छोटे उद्योग हैं उनकी संपूर्ण विकास क्षमता और उनके विकास के अवसरों के साथ सहायता और प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को इसे मनाया जाता है। अब अगला सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक, यानी जो दिव्यांगों के द्वारा खेला जाता है, में पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? हाई जंप में क्या लिया है? सिल्वर मेडल। तो यह जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है निषाद कुमार। निषाद कुमार को टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक में पुरुषों की हाई जंप में क्या मिला है? तो सिल्वर मेडल मिला है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारत के निषाद कुमार ने मौजूद टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T46 या 47 मेडल में क्या मिला इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। इसने कितनी लगाई छलांग? तो निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की लंबी छलांग लगा करके अपने ही एशियाई रिकॉर्ड की क्या की थी? बराबरी की थी। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा घर का कहाँ किया गया घर, यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर यह सिनेमा घर स्थित है। सबसे ऊंचे सिनेमा घर का कहाँ किया गया उद्घाटन? तो यह जो जगह यह भारत में स्थित है और लद्दाख में यह जगह स्थित है जहाँ सबसे ऊंचा सिनेमा घर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाल ही में लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख को अपना पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर लेह के, अब देखिए लद्दाख में तो है, पर लद्दाख में लेह के पलदान इलाके में है ये। इसकी ऊंचाई देखिए 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो है इनफ्लेटेबल थिएटर -28 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है, यानी कि अगर तापमान -28 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो भी यह काम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब विशेष कल कुछ नए टॉपिक बताऊंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब अगले वीडियो में आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।